नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रामनगरी अयोध्या पहुंचे गोरखपुर सांसद व बॉलीवुड अभिनेता ने कहा कि उन्हें भगवान राम के भाई भरत का रोल निभाकर प्रभु की सेवा का अवसर मिल रहा है। सांसद ने कहा कि भगवान की सेवा का अवसर पाना उनके लिए सौभाग्य की बात है। बलिया हत्याकांड को लेकर भी गोरखपुर सांसद ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शासन पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर बेवजह हवा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आगामी समय में चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां विवादों का राजनीतिकरण करने में जुटी हैं। रामलीला के चौथे दिन बॉलीवुड अभिनेता व गोरखपुर सांसद रवि किशन भगवान राम के भाई भरत की भूमिका में दिखेंगे। इस रोल को निभाना बीजेपी सांसद भगवान की सेवा मान रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। ऐसे में उन्हें रामनगरी में रामलीला के मंचन का अवसर प्राप्त हुआ है। यह हम उनके लिए सौभाग्य की बात है। वहीं बलिया हत्याकांड और प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के सवाल पर गोरखपुर सांसद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 के नजदीक विपक्षी पार्टियां छोटे छोटे विवादों को हवा दे रही हैं। जमीनी विवाद और गांव और घर के छोटे छोटे विवादों को लेकर सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि पिछली सरकारों की तुलना में मोदी की सरकार के कार्यकाल में अपराध बहुत कम हुए हैं। वहीं बलिया हत्याकांड में बीजेपी पदाधिकारी पर उठ रहे सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि संगठन की ओर से जवाब देने के लिए मामले में आरोपी संगठन कार्यकर्ता को नोटिस भेज दी गई है। प्रदेश और केंद्र सरकार दोषी पाए जाने पर किसी भी बड़े या छोटे नेता पर सख्त कार्रवाई करेगी। भाजपा संगठन का कोई कार्यकर्ता अगर आपराधिक वारदातों में संलिप्त होता है तो उस पर भी संगठन कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लेगा। गोरखपुर सांसद व बॉलीवुड अभिनेता रवि किशन ने अयोध्या ड्रग्स कारोबार के विरोध में गोरखपुर सांसद व बॉलीवुड अभिनेता रवि किशन फिल्म बनाएंगे। रामनगरी पहुंचे भाजपा सांसद ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें मिली जान से मारने की धमकी। उनका फिल्मी जगत से जुड़ा कारोबार भी प्रभावित हुआ। सांसद ने कहा कि अब गोरखपुर में रहकर फिल्म बनाएंगे। फिल्म सन की दरोगा 2 ड्रग्स कारोबार की सच्चाई पर आधारित होगी। पहले से गोरखपुर में 10 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। फिल्म एडिटिंग से जुड़ा सभी कारोबार की गोरखपुर में शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के निर्णय का सांसद अभिनेता ने स्वागत किया। मुंबई में फिल्म से जुड़े 6 लाख लोगों को मिलता है रोजगार। अब उत्तर प्रदेश में भी सम्मान के साथ कलाकारों और युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर। मैं सभी पूरे देश की जनता जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रही है, जय श्री राम। आज प्रभु राम की सेवा में, रामलला की सेवा में मैं आया हूँ भरत जी के रूप में। और यहाँ पे मुझे जीते जी ये सौभाग्य मिला कि प्रभु राम की यहाँ मंदिर 500 साल बाद दोबारा पुनः उनको स्थापित किया जा रहा है और उसी में हम आके यहाँ पर रामलीला कर रहे हैं। और आज भरत की भूमिका में हम अपने प्रभु राम की, अपने बड़े भाई की, अपने भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सेवा भी करेंगे। दूसरा, जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, हम बलिया की बात कर रहे हैं, जब भाजपा नेता ही हत्या करेंगे शरेआम और एक विधायक उनका समर्थन करेंगे तो कैसे काम चलेगा पुलिस? देखिए, उनको संगठन की तरफ से नोटिस चली गई है और आप लोगों को मैं एकदम साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन, पूज्य योगी महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुखिया, यहाँ अगर कोई भी नेता, सांसद, विधायक, पार्षद, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ ब्लॉक अध्यक्ष, जो भी कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में कोई भी गलत कदम कानून हाथ में लेता है, उस पर सख्त से सख्त भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है। और खासकर योगी महाराज जी के उत्तर प्रदेश में कोई भी बसता नहीं है, वो अपना हो या पराया हो, जो भी है, किसी ने भी कानून हाथ में लिया उसको सख्त से सख्त उस पर कानूनन कार्रवाई होगी, संगठन की कार्रवाई होगी। ये बात आप लोग भी जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश भी जानता है। इधर 1-2 महीने देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। देखिए, अपराध अगर आप पिछली सरकार से गिनेंगे तो बहुत कम हो गए हैं। अभी चूंकि चुनाव नजदीक आ रहा है तो विरोधी पक्ष अपराधों को
अगर कोई घटना हो रही है, जमीनी विवाद हो रहा है, पारिवारिक लड़ाई हो रही है, आपसी रंजिश में हो रही है, उसको ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। विवाद, झगड़ा जमीनी जायदाद के, जब से कोरोना में हम देख रहे हैं कि जमीनी विवाद आजकल ज्यादा हो रहे हैं, रंजिशें निकल रही हैं, पुरानी दुश्मनी निकल रही है, उसको भी एक बड़ा हवा देके एक उसको राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो उसकी वजह से ये माहौल आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि नारी शक्ति मिशन, अभी आप ये देख रहे हैं कि परसों महाराज जी ने लॉन्च किया, बेटियों के लिए हर तरीके से हम लोग कोई कोताही नहीं करेंगे। पूज्य महाराज जी का स्ट्रिक्ट आदेश है कि कहीं पर भी कानून का उल्लंघन जो भी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे राजा हो या रंग हो, कोई भी हो। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी में उतरना चाह रहे हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा भाजपा को? सफाया हो जाएगा। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश के अनुसार पूरा संगठन, जो मोदी जी का आशीर्वाद, हम लोग फिर से सरकार बना रहे हैं। क्योंकि ऐसी सरकार, ऐसी सोच, ऐसे विचार, ऐसी नीतियां कथनी करनी में अंतर नहीं, ऐसी सरकार मिलती नहीं है। और मैं पूरा घूमता हूं, भ्रमण करता हूं, हमारे फैंस चारों तरफ हैं, हमको हर जगह से खबर आती है, वो जौनपुर हो कि वो बलिया हो कि वो लखनऊ हो कि गोरखपुर हो, हमको हर जगह से संदेशा आता है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी पुनः अपनी सरकार पूर्ण रूप से बनाने जा रही है। एक बात की आवाज उठी है कि राम जन्मभूमि के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि। देखिए, अभी मैं ये विवाद वाले शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये पहले राम मंदिर हमारा बन जाए, क्योंकि 125 करोड़ लोगों की आस्था थी। भगवान राम सबके हैं, ये सब लोग जानते थे। हर बिरादरी चाहती थी कि भगवान राम का मंदिर बने। अभी पूरा निर्माण पर ध्यान है, अयोध्या रामलीला पर ध्यान है। बाकी की बातों तो मैं एक सांसद के रूप में, गोरखपुर का सांसद होकर कोई ऐसे शब्द बोल के किसी चीज को हवा नहीं देना चाहता।